Good evening, sir. हेलो शिवा, हेडफोन यूज कर रहा था। मेरा हेडसेट आया नहीं, वो माइक्रोफोन नहीं चल रहा था। वो करो ना। हो गया, हेडफोन पे है। मेरा हेडसेट है। फिर उसको जो उसकी सेटिंग होती है वो मैं बता देता हूं। हेलो, बच्चों Yes, मेरी sir. आवाज आ रही? Yes, sir. गुड इवनिंग बच्चों। Good evening, sir. जस्ट गिव मी वन मोर मिनट। यस बच्चों, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो कल हमने लास्ट में कहाँ पे छोड़ा था? पी टाइप कर लिया था हमने। तो आज हमें अब करना है, आज डेट है 1 बैंड थ्योरी। मुझे यहाँ पे आपको थोड़ी स्टोरी सुनानी होगी, आपकी जीके बढ़ानी और रिवाइज करनी होगी कि आपसे मैंने पूछा नहीं पूछा कल, नहीं पूछा, बताना कि एनर्जी लेवल्स क्यों होते हैं। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे। ओ मुझे याद आ गया, मैंने स्टोरी सुनी सुनी थोड़ी बहुत सुनाई है आपको मैंने। यस, आई नाउ आई रिकॉल। आप ना बोलो कुछ। मुझे याद है मैंने आपको शायद थोड़ा सा तब सुनाया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं 1 मिनट बोलता हूँ तो फिर आप यस और नो करना, ठीक है? फ्री का मतलब दुनिया से फ्री, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई इसको तंग करने वाला नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मास, इसका अपना मास है, इसकी अपनी स्पीड है, तो इट कैन हैव एनी एनर्जी।
जितनी मर्जी काइनेटिक एनर्जी इसको देते जाओ, नो डाउट, है ना, तो कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन को आप बाउंड कर दो, किसी न्यूक्लियस के आसपास रहने को बोलो कि चल तू उसके आस साथ है, तो फिर डेफिनेट ऑर्बिट्स ही बन जाते हैं, वो जो उसकी वेव नेचर की वजह से। तो तब इसकी एनर्जी पे, दैट इज, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर दूंगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या Z² अपॉन n² आ जाता है, तो n इज 1 2 3, तो क्वांटाइजेशन आ जाती है। फिर इसी को आगे पढ़ के आपने मेरे से ज्यादा बल्कि पढ़ चुके हो केमिस्ट्री अब आप लोग, कि एंगुलर मोमेंटम, SPDF, ये वो ऑर्बिटल्स वगैरह वगैरह, उसमें फिर 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रहेंगे। फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी नेचर इनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है ना, तो हाफ स्पिन का क्या मीनिंग होता है, बड़ा डीप चीज है वो, मैं हमारा उधर ध्यान नहीं है, ये मानते हैं कि आपको पता है थोड़ा बहुत, जितना भी बताना चाहिए था। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, है ना, तो यानी कि एक एनर्जी स्टेट पे 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, वो भी अगर रहेंगे तो ऑपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। तो इससे ना हम एग्जांपल लेने लगे सिलिकॉन की। अच्छा, सिलिकॉन की एग्जांपल से पहले भी हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस, इसका फर्स्ट ऑर्बिट जिसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका नेक्स्ट ऑर्बिट जिसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका नेक्स्ट ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये यही एनर्जी हो सकती है इनके बीच की एनर्जी, किसी दैट इज उसकी नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन की, राइट। होल्ड ऑन, तो वेट बच्चों थोड़ा सा, यस, अब पॉइंटर नहीं चल रहा आज मेरे पीसी का, जो माउस वाला जो होता है अपना एरो, वो दिखाई दे रहा है आपको? आई होप नहीं दिखाई दे रहा होगा, बताना बच्चा, फीडबैक देना बच्चा। नो सर। नो सर। माउस वाला रन दिखा देता हूँ, एक सेकंड और देना मुझे। ओके, तो ये दिखाई दे रहा है आपको? ओके, ये सिलेक्ट हो जाता है। एनीवे, तो वापस आते हैं बात पे। तो उधर ना, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो रह रहा है इस लेवल पे, ये मैंने बनाया जो रेड से कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन बनाया, इसकी कितनी एनर्जी है जी? -13.6, राइट। तो उधर मान लो एक हाइड्रोजन का एटम हो रहा है, ये हाइड्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम दूर है इससे, कहीं दूर रहता है वो, उसका भी यहाँ इलेक्ट्रॉन रह रहा होगा एक, है ना? उसकी एनर्जी कितनी होगी? उसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन, और इसकी अपनी कोई ना कोई स्पिन हो सकती है, इसकी अपनी कोई स्पिन हो सकती है, इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि दूर दूर है, नॉन इंटरेक्टिंग है, राइट। लेकिन अगर मैं इन्हें नजदीक ले आऊं, तो इन्हें नजदीक ले आऊं जब ये मॉलिक्यूल बनता है, तो बच्चों मतलब इनके, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, ये भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो भी एनर्जी लेवल्स को रीशेप कर देते हैं, राइट। तो मैं इसे अब अभी अब ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ समझ नहीं आया, ज्यादा लंबा छोड़ा बात मैंने समझाई नहीं, वो मैं सिलिकॉन की एग्जांपल पे आ रहा हूँ। ये सारा रफ वर्क था, ऐसा रफ वर्क कि जो आप नहीं भी नोट किया तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो तो अभी भी ना इलस्ट्रेशन चल रही है,
तो आपको नोट करने लायक कुछ नहीं मिलेगा, बात ही समझानी है। अब सिलिकॉन की एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सॉलिड है और हमने पता कि इमेजिन करना आपने मेरे साथ मिलके कि ये एक सिलिकॉन का वेफर बना हुआ है जिसमें 10⁻23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पैक हुए हैं, ठीक है। और आपने ये मान के चलना है कि ये सारे के सारे जो इसके एटम्स हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बैठे थे पहले, मान लो। तो सिलिकॉन एटम्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो किसी एक सिलिकॉन एटम के बारे में सोचे तो उसका Z जो है वो कितना होता है, 14। और क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, 284। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें अगर, तो वो होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2 होगी, है ना। अब इसमें हम कह सकते हैं ये p के पास वैसे कितनी थी, 3p6 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है। ये वैकेंसी वर्ड भी गलत यूज कर रहा हूँ, यानी उसके पास प्लेसेस हैं जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल ले सकता है ना। तो मैं और डीप केमिस्ट्री में भी नहीं जा रहा जहाँ पे वो 3 ऑर्बिटल्स होंगे और ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आ सकता है कि यहाँ 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 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो पता है इस बात का। 4 इलेक्ट्रॉन्स के लेवल, मतलब आप कह सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन्स के वेकेंट लेवल्स पड़े हैं, ये कह देता हूँ मैं। अच्छा, अब मेरे साथ और इमेजिन करो, वैल्यू तो मैंने ना तक पता करने की कोशिश करी है, किसकी वैल्यू बता देता हूँ। ये मैंने बना दिया, और 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अच्छा, यहाँ जो भी 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी 2 हैं और 2, और ये वैसे ही मैंने रिप्रेजेंटेटिव बनाया, कोई ऊंचे नीचे नहीं बनाया। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं, ओके। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं यहाँ पे जो वैलेंस वाले अंदर वाले, इनकी भी कोई ना कोई एनर्जी होगी, इनकी भी कोई ना कोई एनर्जी होगी। मैं इसको, आप मान लो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, x मतलब कितना 13.6 था ना, जैसे वो ऐसे कोई ना कोई एनर्जी है, इसकी भी y इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, राइट। और ये दोनों s के पास 2 क्यों है, 2 के ज्यादा क्यों नहीं है, तो y इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से। बस जब ये फिल हो गए, अगले इलेक्ट्रॉन कहते हमने भी आना है यार, कहते चल चल भाग तू ऊपर जा। अब हमारे पास 3s2 कहता है मेरे पास जगह बुक हो गई है, 2 ही जने रह सकते हो आप, बाकी ने जाना, चलो ऊपर, ओके। तो डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिलिकॉन है, यहाँ पे मेरा पॉइंटर नहीं चला, लेकिन ये सिलिकॉन एटम है। सेम स्टोरी विल बी विद दिस सिलिकॉन, लेकिन कहाँ बैठा हुआ है, इन्फिनिटी पे। ये लाइन आपने यस और नो करनी है, जो मैं बोलूंगा कि ये सिलिकॉन एटम के भी अपने एनर्जी लेवल होंगे, होंगे क्यों नहीं होंगे। अच्छा, वही 1s2 फलाना फलाना, और 3s2 पे आ जाता हूँ, 3p6 पे आ जाता हूँ। 6 मैंने लिख दिया हुआ, आप समझो है 2 है, नॉट वरी अबाउट दोस थिंग्स। अब मेरी बात, मेरे दिल की बात सुनना, जो सुनाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, कितनी एनर्जी दी थी मैंने इनको, लेटेस्ट एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद नहीं है ना मुझे, मैंने याद नहीं किया। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी है, वाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ऐसा हो सकता है, देखो जरा, कि इन इलेक्ट्रॉन्स 3s2 जो इस सिलिकॉन एटम के हैं, ये वाला सिलिकॉन एटम मान लो, और एक सिलिकॉन एटम ये है, इसके 3s2 पे 2 बैठे हुए हैं और वाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इसके 3p पे 2 बैठे हुए हैं, उसके पास एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब एक ये नया सिलिकॉन है, इसके भी अपने, वो दूर दूर बैठे हुए, तो ये भी वाई लेके बैठा हुआ एनर्जी, और उसके पी एक्स लेके बैठे हुए हैं, ओके। लेकिन बच्चों, अब मैं आपको बताऊं, सिलिकॉन सिलिकॉन दो नजदीक ले आऊं, इनके बीच में इंटरएटॉमिक डिस्टेंस काफी कम हो जाए, यानी सॉलिड के अंदर जितने होते हैं, देखो
इतने ज्यादा एटम है, तो एक्चुअली ये n पार्टिकल सिस्टम बोल देते हैं बच्चों इसको, जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी फॉर द राइटिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो अब इसका जो 3s2 है और जो इसका 3s2 है, राइट, 3p2 इसके भी 3p2, रादर बच्चों 3p6 ही कह रहा हूं, रादर जो वेकेंट वाले ना वो भी लेवल्स क्यों बने थे आपको याद है, इंटरेक्शन की वजह से। तो अब होना क्या, इनकी आपस में इंटरेक्शन शुरू हो जानी है, इनकी आपस में इंटरेक्शन की वजह से अब इनमें लड़ाई ये होनी है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से। ये कहता है मुझे भी वाई एनर्जी चाहिए, ये कहता है मुझे भी वाई एनर्जी चाहिए। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहेगा कि भैया आप लोग एक सिंगल सिस्टम का पार्ट हो, अभी तो दो ही लिए मैंने सर, सिंगल सिस्टम का पार्ट हो, तो अब एक लेवल पे दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते, तो आप चार चार बैठने की कोशिश कर रहे हो, दो तेरे और दो तेरे, ये बात नहीं करता। तो फिर इंटरेक्शन से ना बच्चों स्प्लिटिंग हो जाती है लेवल्स की। आप पूछो सर स्प्लिटिंग क्यों हुई, मैं पूछूंगा आपको याद नहीं है अभी तक कि जब हमने बात की थी कि दैट इज अकेला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कोई भी एनर्जी ले सकता है, लेकिन जब वो किसी इलेक्ट्रॉन सॉरी अपना ऐसे एटम फॉर्म किया और इसके साथ इंटरेक्शन करी तो स्पेस उसको सारी नहीं मिल रही, यहाँ ये स्पेस मिल रही है, उसके बाद ये मिल रही है, उसके बाद ये मिल रही है, सीधा -13.6 फिर -3.4। सिमिलरली कहता है इसकी भी क्वांटाइजेशन हो जानी है, क्वांटाइजेशन मतलब इनको एक ही लेवल पे दो इलेक्ट्रॉन भी रहने। तो जो वाई लेवल था ना, मैं फिर आगे मेन में बताने लगा बच्चों कि जो वाई लेवल पे एक दो इलेक्ट्रॉन रहना चाह रहे थे, तो वाई खुद वाई रहना ही नहीं, थोड़ा ऊपर को एक लेवल बन जाना, एक नीचे को बन जाना, ये दो का बना, तो स्प्लिट हो गए। फिर अब कहेंगे तू हाँ चलो ये एरो वेरो पे ध्यान मत देना ज्यादा, केमिस्ट्री की तरफ ध्यान ना देना, हाँ यहाँ दो तू रले दो तू रला, और ये y प्लस डेल्टा थोड़ा सा ऊपर को ये थोड़ा नीचे को, समझाने का तरीका है। अब प्रॉब्लम इससे बड़ी है, लेकिन मैंने सिर्फ दो को बताया ना, ये दो की बात करी है, लेकिन कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स, कहाँ बैठे हुए हैं, इन्फिनिटी पे, और ये सारे इकट्ठे होने लगे हैं, और n पार्टिकल्स इंटरेक्ट करेंगे। तो अब मैं नया यूज कर रहा हूँ, अभी तक आप कुछ नहीं नोट कर पाए, जैसा मैंने आपको बोला डोंट वरी, आपका कोई नुकसान नहीं है अभी। तो अब ये एनर्जी डायग्राम बनाने लगा हूं मैं, हाँ यहाँ मुझे बच्चों थोड़ा सा ना मैं यूज करने लगा हूँ, तो मुझे 1 मिनट देना है, गिव मी 1 मिनट। ठीक है बच्चों, मैं अपना मैं ड्राइंग यूज करने सोच रहा था, बट आई एम गोइंग टू टीच, व्हाइट बोर्ड यूज हो ही रहा है। हैप्पी न्यू ईयर प्रभजोत, मैंने अब देखा मैसेज, anyway, तो लेट अस मूव। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चा। सर ये जो आपने बताया कि दो जो सिलिकॉन के एटम्स थे जो इनफाइनाइट मतलब इनको जब क्लोज लेके आए तो वो इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो सर फिर इंटरेक्ट करेंगे हमें करेंगे करेंगे क्यों नहीं, थोड़ा बोल रहा हूँ। तो फिर सर जब इंटरैक्ट करेंगे तो फिर सर ये जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंगली इन दोनों के सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स तो डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट, तो वही फिर वही तो बताया मैंने, तो स्प्लिट, तभी तो स्प्लिट हुए। तो फिर सर उन दोनों के बीच में मतलब कंपटीशन क्यों होगा कि स्पिन का? नहीं नहीं, स्पिन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो मैं बताया कि एक लेवल पे नहीं, ये वाई है ना, यस सर।
तो y पे अब 4 y एनर्जी पे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ठीक है। फिर ठीक है, दो ठीक इसके हैं, दो इसके है ना, है। यस सर। क्यों नहीं रह सकते? कौन मना कर रहा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। है ना? बट तो सर अगर अगर इन दोनों का मैग्नेटिक मतलब क्वांटम नंबर या फिर स्पिन डिफरेंट हुई फिर तो रह सकेंगे। नहीं बेटा, तू बिल्कुल ही हद कर रही है। एक 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 लेवल पे 4 जने, नहीं एक नहीं, एनर्जी, एक चार तो नहीं। ठीक है सर, ठीक है, मैं थोड़ा वो उल्टा है ना? चली गई। कोई बात नहीं होना, शाबाश, कोई बात नहीं। ठीक है सर, यही तो मैं ठीक है। समझाना अच्छी तरह, है ना? हम्म। ठीक है। एक्चुअली तो मतलब जैसे जो आपको बोला, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, यस सर। तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, है ना? यस सर, यस सर। अच्छा, अब 3 तक तो पहुंच गए। एल, दैट इज एन, कौन कौन सा होता है? देयर इज वन, एन एल है ना? एम और एम, और और उसके फिर बाद स्पिन, एस। है ना? ठीक यस है ना? सर। तो यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक एनर्जी हम कह देते हैं ना कि सेम एनर्जी है जी। उस ठीक है। एनर्जी के यस बाद सर। उसकी किससे स्पिन से डिफरेंशिएशन होती है कि एक, ये दोनों की एंटी पैरेलल स्पिन है, एक ही का प्लस हाफ है, तो एक की माइनस हाफ स्पिन है, राइट? यस सर। तो अगर हम लूज लैंग्वेज यूज कर ले कि एक एनर्जी लेवल पे, है ना, दो यस सर। इलेक्ट्रॉन विद एंटी पैरेलल स्पिन रह सकते हैं, एक दूसरे के रह सकते हैं। तो ओके अब सर। इस y पे इन दो के अलावा और आ सकता है कोई? नो सर। समझे बात? तो हम्म। हुआ क्या? हाँ, आ सकते हैं अगर वो अकेले दूर दूर रह रहे, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम रह रहे थे। ओके सर। जब वो दूर दूर थे, एक सिलिकॉन अपने घर बैठा हुआ है ना? बोलो बोलो, समझ आ रही है? यस सर, यस सर, आई ये अंडरस्टूड। सिलिकॉन अपने घर बैठा था, ये अपने घर बैठा था, इनको इनको खबर ही कोई नहीं, जानते नहीं दूसरे को ये। वो अपने यस वर्ल्ड सर। में, वो अपने वर्ल्ड में रह रहा था ना। यहाँ जब आए, ये सिंगल सिस्टम जब बना, तो इंटरेक्टिंग सिस्टम बना, तो अब इनको अलाउड नहीं है। अब इनकी तभी लड़ाई हुई है। फिर इन लड़ाई को तो एक रॉन्ग वर्ड है, इन्होंने आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया और स्पेस स्प्लिट हो गई। कितने? दो, मतलब 2 लेवल्स पे। समझ आगे बात की? ओके सर। ओके। यस सर। श्योर? यस सर। थैंक्स यस। फॉर आस्किंग। रीजन है कि जो मैं आगे बताने वाला था दोबारा अच्छी तरह ना, तो तुमने अभी पूछा, तो और बच्चों को फायदा होता है। डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम, कोई इशू नहीं। तो अभी और फायदा सबको होगा तुम्हारे पूछने से। अब ना, ये एनर्जी डायग्राम फॉर n एटम्स ऑफ सिलिकॉन। टेबलेट पे मेरे से, ओहो, ये क्या हो गया? मुझे जस्ट होल्ड ऑन, यस। तो डायग्राम समझने पहले है कि किस चीज का डायग्राम। एन एटम एक जगह पे कहां से आएंगे? ये एनर्जी ड्रॉ करी हमने, इधर इंटरएटॉमिक सेपरेशन है, राइट? तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो। फाइन। अब ना ये लेवल्स बना रहे हैं, तो मैं जानबूझ के नजदीक नजदीक बना दूंगा। 1s2, 2s2, 2p6, और ये स्केल वाइज बिल्कुल नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Yes. Here I'm drawing 3s2, 3s2, 3p2, और ये है फील्ड वाले। तो आपने कहना है कि देखो अलाउड स्पेसेस तो है ही ना, ऑर्बिटल्स बने हुए हैं जो, तो यहाँ पे 1 लेवल फील्ड है। हम ऑल्दो यहाँ पे आप मुझे केमिस्ट्री में कंफ्यूज मत करना, ये लेवल है, ये लेवल है, तो भरे तो ऐसे होते हैं, है ना? फिर भरे जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपने मेरे साथ ये मान लो, सिर्फ काउंटिंग करने के लिए, कि दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों खाली हैं। एक सी बात हो रही है, 3p की बात हो रही है। 3p का एक लेवल
जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है ना, और 2 लेवल ऐसे हैं जहां पे 4 वेकेंट सीट्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ रही बात आपको? तो 3p का एक लेवल फिल है 2 इलेक्ट्रॉन से, और 2 लेवल ऐसे हैं जिनमें 4 वेकेंट सीट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे फील्ड तो 3p2, आप ये देखो अभी ये क्या शो करा मैंने, आपको अभी नहीं पता चला। हम वो n एटम्स ना यहाँ पे दूर दूर पड़े हुए हैं, तो दूर दूर से नजदीक लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका अपना जो एनर्जी लेवल है डिस्क्रीट है। ये डिस्टेंस अभी यहाँ पहुंचे, यहाँ ये डिस्क्रीट है। तो मैं अब आपने कुछ नहीं पूछना मेरे से, भी होल्ड रखना है, मेरी बात अभी खत्म नहीं है, स्टार्ट भी नहीं। तो जब ये डिस्टेंस, इसे आप कुछ भी ले लो, डिस्टेंस को नाम दे देते हैं हम, लेट अस से इसको ए बी सी डी, हाँ डी डिस्टेंस है ना जब, तो हम कह सकते हैं ये पूरा अलग से दिखाई दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे n एटम्स हैं देखो, और n एटम्स के पास 2n टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3s वाले हैं, क्योंकि 3s में एक में 2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3s में फिल्ड है। यहां भी अपने कहना है p में 2 है ना, 2 है ना जो वो 3p, तो 2p फिल्ड इन 3p आइडेंटिटी इसकी। और इसके अलावा कहता 4n, क्यों लिखा जा रहा है 4n p वाले 3p वाले जो वेकेंट सीट्स हैं हमारे पास, क्योंकि सिंगल सिस्टम बना ना 1 2 3 n वाला। इन सबसे पूछा तेरे पास कितने हैं, कहता पी में इतने रख लूंगा मैं। तेरे से पूछा कहता मैं भी पी में 2 रखे हूँ, 4 और रख लूंगा। अच्छा तू कितने रखेगा? मेरे पास भी पी के 2 हैं, 4 और रख लूंगा। अच्छा, तो आपको कल को अगर कोई जरूरत पड़ी तो ऐसी सीट्स आपने बना रखी हैं ये वाली, दैट इज ये 4n सीट्स। ओके, अब नजदीक आते गए, थोड़ा नजदीक आए। अब हुआ क्या, जितने नजदीक आए ये जो अपनी अपनी पर्सनल बातें कर रहे थे, मेरा मेरा मेरा, तो इनके इन्होंने इंटरेक्शन शुरू होगी, इसका इसका पी इसका पी इसका पी 3p झगड़ा शुरू हो गया इनका। वो कहते एक ही लेवल पे रहना है, कहते रह नहीं सकते, लाउडिंग क्या कौन नहीं अलाउ कर रहा, कहता पॉली अलाउ नहीं कर रहा, हम एक भी रहने पे। फिर यहाँ पे अभी ड्राइंग जो मेरी थोड़ी खराब होने वाली है, कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे लाइक दिस दिस आपने बनानी नहीं है अभी, तो असल से हम बना लेंगे। तो ये क्या शो कर रहा हूँ कि ये पूरे कर देता हूँ, ये स्प्लिट होने ऊपर पी वाले में और स्पेस ऊपर, थोड़े ऊपर को थोड़े नीचे को। अच्छा, इतने ज्यादा इतने डेंस क्यों बनाने पड़ रहे हैं? ओ भैया, एन एटम्स है, एन बहुत ज्यादा नंबर है एन। तो अच्छा, पी ऊपर नीचे दोनों को स्प्लिट हो रहा है, किसको अकोमोडेट करना है? एन एटम्स को अकोमोडेट करना है एक ही लेवल पे, एक ही लेवल ऑलमोस्ट एक लेवल। उधर एस भी स्प्लिट होना शुरू हो गया, ऊपर को थोड़ा, थोड़ा नीचे को। अभी बच्चों जो सी तक, जब सी डिस्टेंस था, है ना, ये डिस्टेंस है ना, सी डिस्टेंस था, तो अभी भी इनकी अपनी पहचान है, आइडेंटिटी। होल्ड ऑन, सी डिस्टेंस पे अभी भी ये शेखी पुकार सकते हैं, शेखी की मतलब ये कहेगा यहाँ 3s की अपनी पहचान है। ये देखो, ये कहता मैं 3 इससे पूछूं, इससे कोई भी लेवल पूछूंगा ना, तू कौन है, ये इनमें से कोई भी, कहता मैं 3s का हूँ। अच्छा, इनसे पूछूंगा तू कौन है, कहाँ से आया तू, कहता मैं 3p का हूँ। हाँ, कौन है, भरे हुए हो खुले खाली हो, कहता हाँ थोड़े खाली हैं थोड़े भरे हुए हैं, 3p के हूँ, लेकिन हम तो 3p के 2n लेवल्स फिल्ड हैं 3p के, और 4n हमारे पास खाली जगह पड़ी है, इनसे पूछिए यहाँ पे तो। अच्छा, इधर डिस्टेंस हम कम करते जा रहे हैं, ये थ्योरेटिकली सोच रहे हैं उसके बारे में, कम करते जा रहे हैं। जब मैं यहाँ पहुंचा ना, यहाँ ई सॉरी क्या बोलते हैं इसको, बी बोलते हैं, बी पे पूछा इन लेवल्स के बारे में, तो आप किसके हो, कहता ना ये मिक्सिंग हो चुकी है, इसके थोड़े ऊपर को चले गए हुए हैं, ये इनसे पूछूं,
नो डाउट। अब बिल्कुल यहाँ से पूछोगे तो कह दो, आप कह सकते हो 3s है, लेकिन कहने का फायदा नहीं है, ये मिक्सिंग होगी सारी। कहता है इस रीजन में अब ये बोलना बेवकूफी है कि कौन 3s है कौन 3p है, राइट। इस रीजन में आप ये अंग्रेजी बोलो, 2n 3p वाले फील्ड थे, बोर्ड पे देखो, ये एसएल से ध्यान से पढ़ लेना थ्योरी पूरी, और 2n 3s वाले फील्ड थे, फील्ड 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 वाले, 2n मिलाएं तो 2n मिलाएं तो 4n। क्या ना, ये जितने भी लेवल है ना, इसमें 4n फील्ड, 4n इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, ज्यादा ही मोटा हो गया तो, हाँ जी भाई साहब, तो 4 फील्ड है, और कहता 4n सीट्स पड़ी है जो वेकेंट है, वेकेंट सीट्स है। तो फिर ये ड्राइंग, अब मैं क्योंकि मैंने स्लो ड्राइंग बनाई है, तो होता क्या बच्चों, मैं एक फास्ट ड्राइंग में बना रहा हूँ कि ये होते गए आगे आगे बढ़ते गए, तो जहाँ बॉन्डिंग होनी है ना, इस तरह की ड्राइंग हम शो कर देते हैं, वो हम बड़ी बढ़िया ड्राइंग बना दूंगा आपको, हम कर लेंगे अभी, लाइक दिस, कि अब क्या हुआ, जहाँ बॉन्डिंग हो गई है वहां ना स्प्लिटिंग हो जाती है, स्टेबिलिटी आ गई, और ये फाइनल स्टेज है। सोचते हम हाइपोथेटिकल और नजदीक है और नजदीक है, और मान लो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आ गया अब आर नॉट, जिसे ए बोल रहे हैं, आर नॉट है। तो अब कहता है ये ना, जो फील्ड वाले हैं वो स्टेबल हो गए, फिलिंग का मतलब बॉन्ड वाले, ये बॉन्ड वाले हैं सारे, तो बॉन्ड में दे आर स्टेबल, तो स्टेबल होने से उनकी एनर्जी लो होगी, और ये सारे के सारे खाली बैठे हैं बेचारे, ये वेकेंट है, और इनकी एनर्जी एज कंपेयर टू दिस, तो ये एक, जब लैटिस बन गया, जब स्ट्रक्चर बॉन्ड का बन गया, अभी सिंगल एंटिटी मानो बच्चों, एन पार्टिकल सिस्टम है कहता, तो उसके पास जो एन पार्टिकल सिस्टम में यहाँ पे जो ओवरऑल 8n इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, वैलेंस की बात हो रही है सिर्फ, नीचे वालों की बात नहीं हो रही, ये अंदर वाले ही पड़े हुए लेवल्स। ये कौन है, 1s2 2s2 2p6, इनकी तो बात ही नहीं करी, तो ये अंदर है, तो ये लेस इंटरेक्शन करेंगे। हमने जो मेन बात करी है वैलेंस वालों की बात करी है, तो ये वेकेंट होने की वजह से ये थोड़ा ऊपर चले गए, तो ये मेजर चीज है, ये वाली, दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या है, ये क्या है, यहाँ फील्ड लेवल्स है, और ये क्या है, ये वेकेंट लेवल्स हैं। लेवल्स का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उन्हें अलाउड है रहना, लेकिन ये जो एनर्जी गैप आया ना, ये वाला, लेट मी हाईलाइटर जो, ये जो, ये एनर्जी गैप आया बच्चों, यहाँ देर इज नो लेवल अवेलेबल, यहाँ इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, तो इस रीजन में रह सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, दिस इज द, और जो लोएस्ट रीजन है, अब मैं बना बना ग्राफ यूज कर लूंगा, इसे हम कह देते हैं नीचे वाले को वेलेंस बैंड, तो ये बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हुए हैं, और इसे बोल देते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्यों बोलते हैं मैं आपको वो अलग से बताऊंगा, तो एक सेकंड आप होल्ड, अब आप 1 मिनट की ब्रेक ही मान लो, ठीक है।
हाँ बच्चों, आर यू एबल टू सी द एनर्जी बैंड डायग्राम? यस यस सर। सर। हाँ, बस ये थोड़ा सुन, अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एनोटेशन करूँगा, आपको मेरा वो तो दिख नहीं रहा यहाँ पे मार्कर सा, अब दिख रहा होगा। तो ये देखो बच्चों, सब बिल्कुल जो मैं बता रहा था। अंदर वाले क्या शो करे हुए हैं हमने, ये 1s2 2s, ये इतनी अंदर यहाँ पे ये स्प्लिटिंग यहाँ शो कर रहे हैं हल्की सी, ये क्योंकि अंदर है तो उनकी इंटरेक्शन ज्यादा हो नहीं रही। हाँ, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन एटम, है ना, ये आपको पता चल गया, वी आर टॉकिंग अबाउट n एटम्स। तो 3s2 अभी वो कहना चाह रहा है, आप SL की लाइन पढ़ना कि डी डिस्टेंस ज्यादा है, अभी कहता है अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखी हुई है, यहाँ वही कह रहा है मैं 3p2 हूँ, मैं 3s2 हूँ। अच्छा, यहाँ स्प्लिट हो गए हैं, आगे सी पे स्प्लिट हो गए हैं, लेकिन अभी भी कह रहे हैं मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ अभी भी। तो ये 3s, यहाँ आके सारी आइडेंटिटी खत्म हो गई, राइट। तो यहाँ पे एक सेकंड बच्चों, मुझे और दे दो आप लोग, मैंने इसे PDF बना के डालूं, इसे क्लोज करना है हमने। इसके आगे वहीं पे हो जाना बिल्कुल, जो डायरेक्टली ना बोर्ड की जरूरत नहीं पड़नी। एग्जाम आपके मई में हो गए हैं? यस सर, 4 मई। थैंकफुली मेरा थोड़ा सा ठीक है। सर डेट तो फिर जून जुलाई में ही होगा। अच्छा, है कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं, मतलब इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मतलब हाँ, बोर्ड्स के बाद ही होगा। बोर्ड के बाद ही होना चाहिए ना। हाँ चलो ठीक है, मेरे मन पे बड़ा बोझ था, सिलेबस मेरे से लेट हो गया बड़ा ना, ड्यू टू सम कुछ कोरोना ने मेरी लाइफ बिगाड़ दी, कुछ मेरी अपनी मजबूरियां थी। मैं अब कवर कर दूंगा बच्चों आपको बढ़िया, +1 वुड डू इन अ वेरी गुड मैनर। एनीवे, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। यस, तो ये आ गया, ऑल्दो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ आ चुका है, फिर भी एक रिवीजन सा मार देते हैं। हाँ, तो ये वाला रीजन है, यहाँ पे वो अकेले अकेले हैं, वो कहता है मेरे हैं, वो कहता है मेरे हैं, लेकिन ये वो रीजन बोला था, नो एस नो पी। फिर यहाँ पे आके जो बॉन्डिंग, ये यहाँ सेपरेशन हो गई है, यहाँ फील्ड वाले और यहाँ ये लेवल्स हैं वेकेंट वाले, यहाँ इलेक्ट्रॉन, और ये वाला रीजन बेचारा यहाँ कुछ, ये वाला रीजन, ये वाला यहाँ कोई लेवल ही नहीं है बचा हुआ, तो इसलिए ये उसने एरो मारा हुआ, क्या नाम रखा हुआ इसका, फॉरबिडन एनर्जी गैप, कहता यहाँ किसी को भी रहना अलाउड नहीं है, ये दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप की वैल्यू की। तो ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड बोल दिया, मैंने बताया था, क्यों बताऊंगा, वेलेंस बैंड है। अब लेकिन एक स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट है कि ये बात किसकी करी मैंने, ये हमने किसकी बात करी है, सिलिकॉन की। सिलिकॉन एक स्पेशल है 284 वाला, तो उस केस में ये पूरा का पूरा फील्ड हो गया, और ये 4 की कहानी है, और ये पूरा का पूरा वेकेंट हो गया, है ना, और ये 3p2 की, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी की वैलेंसी 4 तो नहीं है, वैलेंसी इन दैट सेंस, आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ। तो सभी ये स्टोरी जो होनी है ना, कि नीचे वाला पूरा फिल हो गया और गैप आ गया, और ऊपर वाला पूरा वेकेंट है, कंप्लीटली वेकेंट है, ये खास तरह के लोगों से हुआ। तो 3 तरह के, मतलब 4 तरह के केस बनते हैं फिर, यानी कि वो भी केस बनेंगे कि ये जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल भी हो सकता है,
क्यों? किसी का 2 8 6 होगा, अगर मुझे पहले पता नहीं बनेगा क्या वो, चलो यानी कि जिसके 6 हैं कुछ और हैं, तो हर सॉलिड की स्टोरी डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट होगी। ये एनर्जी गैप भी हर एक में क्या होएगा? डिफरेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 3p2 है ना, कोई कल को 5s2 होगा, 5p6 होगा, s2 d2 होंगे, भगवान जाने क्या होंगे, है ना, तो उनके पंगे होंगे। तो 3 तरह के सॉलिड्स बनने हैं, तो 4 टाइप ऑफ केसेस। तो इससे हम आगे चलते हैं। सारी थ्योरी आपको पढ़ने लायक है, मैंने समझा दी है बड़े प्यार से आपको। वो ये क्या हुआ स्क्रीन? अच्छा ये भी जी, आओ जी, ये हेडिंग लिखो छोटा सा, चलो लिखो लिखो। डिस्टिंक्शन बिटवीन एटल्स नहीं मेटल्स है, मिसप्रिंट है, मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। लिखो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो कहते हैं मेटल्स के ना 2 केस बन जाते हैं, और मैं समझाऊंगा कल आपको ये, और कल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। मतलब टुमारो आई विल बी एट माय ओन प्लेस। तो मेटल्स के केस में कहता है फर्स्ट केस ये वाला है, फर्स्ट केस कि फिल्ड वैलेंस बैंड है, ये याद करो बस, ठीक है, और पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड है। इसका मतलब थोड़ों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, थोड़े लेवल खाली पड़े हुए हैं, याद करना आपने। एक कहता सेकंड केस ये बन जाता है कि जो सेपरेशन हुई थी, इसमें एनर्जी गैप दिख रहा है आपको, इसमें क्या हुआ, एनर्जी गैप ही नहीं आ पाता, मतलब एनर्जी गैप तो अपनी तरह से वो ओवरलैप हो जाते हैं, इतने ज्यादा लेवल बन जाते हैं कि वैलेंस बैंड यहां तक था और कंडक्शन बैंड यहां तक था, तो वो ओवरलैप ही कर गए। तो ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड, इसका भी क्या मीनिंग होगा ये मैं कल समझाऊंगा आपको, फिलहाल आपने याद कर लेना। जो दिल वाली बात होती है ना कि ऐसा होने से क्या होगा। इंसुलेटर, हाँ फिलहाल आज आप इतना याद करो कि कंडक्शन बैंड जिसको बोल रहे हैं ना, ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अगर हो ना तो कंडक्शन होती है, वरना नहीं होती। ये भी आज आपने जीके की तरह समझ लिया कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंडक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये कल समझाऊंगा। अभी अभी फिलहाल सिर्फ इंसुलेटर फिर कहता वो होते हैं, ये पढ़ लो लिख लो, ये ड्रॉ कर लेना, फील्ड वैलेंस बैंड देख के कॉपी कर लो, और एम्प्टी कंडक्शन बैंड पूरा खाली पड़ा हुआ। मेटल्स में एम्प्टी नहीं था, मेटल्स में पार्शियली फील्ड था। तो बिना बोर हुए मैं रिपीट कर रहा हूँ बातों को, आपने याद करना भी। अच्छा, इसमें एनर्जी गैप भी याद करो, लिखो उसको। एनर्जी गैप इज क्वाइट हाई, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब आपके आगे प्यारे सेमीकंडक्टर्स जिनसे हमने बात करनी कल, एट 0 केल्विन की क्या बात है, सब कल बात करूंगा। तो 0 केल्विन पे ये फील्ड, एक्चुअली मैं ट्रैवल करके पहुंचा हूँ, मैंने क्लास अब मिस नहीं करने की, बहुत हो गया लेट। तो एम्प्टी कंडक्शन बैंड और ये फील्ड वैलेंस बैंड, लेकिन इसमें स्मॉल एनर्जी गैप है। तो इसकी फिजिक्स आपको कल समझाऊंगा कि व्हाट डू मीन। अच्छा, और मैं आपके लाइक काम देख लूँ कोई इधर नहीं। हमारा टेस्ट कौन सा पेंडिंग है जी, बच्चों बताना मुझे ना। सर डुअल नेचर ऑफ मैटर का लेना होगा। मैं सारे दिन फिर तीनों रहते हैं मॉडर्न के, यस सर। तो ड्यूल नेचर अकेला लूं या आइटम साथ में इकट्ठा कर दूं? सर एटम से न्यूक्लियर का इकट्ठा ले लेना। चलो ठीक है, तो ड्यूल नेचर का फिर आज कौन सा डे, मैं पहले अनाउंस संडे फ्राइडे। बोल ही देता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ, मंडे का टाइम कर देते हैं, ठीक है। मंडे को ड्यूल नेचर दे दो और अगले संडे कर देते हैं सारे फिर वो दोनों वाले। तो राइट बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं कुछ चाहता था कि हो जाए, तो कल क्लास लंबी होगी, तो मे भी परसों भी क्लास लंबी लेके ना ये खत्म हो जाना, फिर कवर अप करेंगे। फिर मैं आपको शेड्यूल दूंगा +1 का सारा और +2 के छोटे टॉपिक्स, एंड दैट विल बी अ सिंगल टाइम कोई बना के इसको खींच देंगे। ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।